चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, बीएमआर कैसे कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले कैलकुलेट योर बीएमआर बाय यूजिंग मोबाइल ऐप और बीएमआर कैलकुलेटर। सो बीएमआर को समझते हैं, क्या होता है बीएमआर। बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को हिंदी में डिफाइन करता हूं मैं सिंपल। मान लो आप सो के उठे हो, सुबह सो के उठे हो और सारा दिन आपने बेड पे स्पेंड किया है, कुछ नहीं किया, और सारा दिन बेड पे लेट के आपने मजे से मूवी देखी है या चिल किया, बस कुछ नहीं। आप उस चीज को समझने की कोशिश करो कि आप बेड पे लेटे लेटे भी हमारी बॉडी को इनिशियल स्टेज पे भूख तो लगती है ना, क्योंकि हम हमारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी हम सांस ले रहे हैं उसके ड्यूरिंग दैट भी कैलोरीज बर्न हो रही है। तो वो कैलोरीज जो इनिशियल स्टेज पे जो बर्न हो रही है उसको बोलते हैं बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है बॉडी की। मान लो इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, मान लो आपके घर में गाड़ी है, स्कूटी है, कुछ भी है, उसको ऑन करके आपने छोड़ दिया। इनिशियल स्टेज पे जितना भी वो पेट्रोल है, डीजल है, वटएवर वो खा रही है खड़े खड़े, दैट इज द इनिशियल रिक्वायरमेंट, वो उसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट है। तो सेम वैसे ही हमारी बॉडी की भी ना इनिशियल रिक्वायरमेंट होती है, जो कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। क्योंकि अगर कोई हैवी मस्कुलर पर्सन है उसकी बेसल मेटाबॉलिक रेट हमेशा हाई होगी एक उस पर्सन से जिसके बॉडी के अंदर थोड़ा सा बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है। और जितना हायर एंड पे आपका बीएमआर रहता है उतने ही आप ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हो कैलोरीज बर्न करने में, ठीक है। सो बीएमआर की आपको बेसिक समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करना है। अब बीएमआर एक तो वो हो गया इनिशियल स्टेज पे। अब ये तो है नहीं कि हम सारा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, काम भी करते हैं, सारी चीजें हैं। तो उसके बाद मैंने उस पर लिखा हुआ है बीएमआर मल्टीप्लाई बाय 1.3। 1.3 क्यों लिया है, ये एक ना मिड वैल्यू है। 1.2, 1.3 और 1.4। इसमें आप क्या कर सकते हो, एक कैलोरीज को कैलकुलेट करने का एक बेसिक सा फॉर्मूला है ये कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए। जो आपका इनिशियल बीएमआर है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 1.3, तो आपकी जो इनिशियल निकल के आएगी कैलोरीज वो आपकी डेली कैलोरीज निकल के आ जाती है रेगुलर बेसिस पे। अब ये 1.3 और 1.4 और 1.5 है जो मैं बोल रहा हूं, ये पर्सन टू पर्सन रहेगा। सपोज टू से यू आर द वन जो कि मॉडरेटली एक्टिव है। मॉडरेटली एक्टिव से मेरा मतलब है काइंड ऑफ सिटिंग जॉब है जिसके अंदर आप हल्का फुल्का वॉक करते रहते हो, मतलब हार्डली 5 से 6 हजार स्टेप्स चलते हो थ्रू आउट द डे। अब हाइपर एक्टिव किसको कन्वर्ट करेंगे, में को काउंट करेंगे जो कि दिन में 10 से 20 हजार स्टेप्स के बीच में चलता है। और बिल्कुल लाइटेस्ट किसको काउंट करेंगे, जो कि अंडर 5000 में चलता है, ठीक है, जो कि बहुत कम एक्टिव रहता है। सो आप अगर कम एक्टिव रहते हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने बीएमआर वैल्यूज को 1.2 और 1.3 के साथ। अगर आप मॉडरेटली एक्टिव हो तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1.4, अगर आप हाइपर एक्टिव हो तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1.5। सो ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो नेट कैलोरीज निकल के आएगी वो आपका नेट आपका एक्सपेंडिचर है जो आप अपने थ्रू द डे आपको जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर ऑफ कैलोरीज आएगी उसको 4 मील्स में डिवाइड करना है। 4 मील्स से डिवाइड करने से मेरा मतलब है, मैं इधर ना शीट खोली हुई है, इस शीट के अंदर पॉइंट्स देख रहा हूँ। फिर जो कैलोरीज निकल के आएगी उस कैलोरीज को आपने 4 मील्स में डिवाइड कर लेना। जैसे कि हम यूजुअली खाते हैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और 4 बजे के करीब जो स्नैक्स हम लेते हैं यूजुअली चाय होती है, ठीक है। तो इन 4 मील्स में डिवाइड कर लिया। सपोज टू से कोई बंदा अप्रोक्सीमेटली 2000 कैलोरीज खा रहा है, तो 4 मील्स में डिवाइड कर लो 555, या फिर 600 600 600 जो बची हुई कैलोरीज हैं 200 कैलोरीज वो होगी आपकी स्नैक्स के अंदर, जैसे जो 4 बजे करीब एक चाय लेते हैं या फिर थोड़ा बहुत उसके साथ चने ले लिए या कुछ और, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका मील की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए। और वैसे भी यूजुअली मैं अपनी कॉलेज टाइम की बात बताता हूँ। कॉलेज टाइम में क्या होता था कि हम सुबह ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद सीधा शाम को आके 4-5 बजे के करीब खाना होता था, क्योंकि जो लंच का वैसे टाइम होता है वो 1 से 2 बजे के करीब का होता है। बट वो बॉडी है ना एडजस्ट हो जाती है, आपका एपेटाइट अपने आप एडजस्ट हो जाएगा जैसे भी आप चाहोगे उसको। तो एपेटाइट एडजस्ट होने की बात है, वो एपेटाइट एडजस्ट कैसे होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं वो चीजें। कुछ लोगों में से आप लोग कहते हो कि सुबह इमीडिएटली हमें भूख नहीं लगती। वो भूख लगेगी कब, जब आप थोड़ा सा एक्टिवली अपने डे को स्पेंड करोगे, टाइम से सोओगे, टाइम से उठोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी है ना एडजस्ट करने लग जाएगी चीजों को, तो फिर वो आपके रूटीन में आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अपने कार्ब्स, फैट और प्रोटीन की ब्रेकडाउन को कैसे डिवाइड करना है। सी हम इंडियंस है ना जो फोकस करते हैं वो इस चीज पे करते हैं कि हमारे पास पेट भर जाए। हम यूजुअली आपने हमारे घरों में थाली देखी होगी, उसमें रोटी, सब्जी, दही लास्ट, उसके ऊपर कभी कभी हम जैसे कभी कभी सेलिब्रेट करने के लिए या फिर यूजुअली वंस इन अ वीक पनीर वनीर की सब्जी बना लेते हैं। तो आपको इस चीज को समझना होगा कि
प्रोटीन है ना, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है कि उसको आप कभी कभी दो। और जो हमारे इंडियन फूड स्ट्रक्चर है, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, उसके अंदर प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, और उसको एडजस्ट करने के लिए आपको फूड चॉइसेस पे काम करना पड़ता है। फूड चॉइसेस से मेरा मतलब है कि सपोज टू से आपने आपकी प्लेट रेडी की, उसमें 2 रोटियां आ गई, मैं वेजिटेरियन पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ अभी, 2 रोटियां आ गई, सब्जी आ गई, और साथ में आपकी दही, या फिर दही के साथ यू कैन ऐड 50 से 80 ग्राम के बीच में पनीर आ गया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो यू कैन ऑल्सो प्रेफर एग ऑमलेट बीच में ही, क्योंकि एग्स इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बाकी प्रोटीन शीट में मैंने सारी चीजें डाली हुई है, यू कैन चेक। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है कि आपका, जिसमें मैक्रो ब्रेकडाउन मैंने लिखी हुई है, 30%, 50% और 20%। 20% है फैट्स, 50% है कार्बोहाइड्रेट्स, और 30% है आपका प्रोटीन। तो आपको ओवरऑल मील में, एक प्लेट के अंदर आपका 30% हिस्सा प्रोटीन का रहना चाहिए, तब आपको फैट लॉस के लिए एक परफेक्ट मैक्रोस मिल जाते हैं, मतलब एक डिसेंट फैट लॉस के लिए। तो बाकी ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, क्या है क्या चीज, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को डिजाइन करते हैं। तो अब आ गया नेक्स्ट, जो कि है कैलोरीज डेफिशिएट का पॉइंट है। अब आप आपके अकॉर्डिंग कैलोरीज को घटा बढ़ा सकते हो, नो डाउट। कैलोरीज जब आप कम खाओगे तभी आपका फैट लॉस होगा। और कैलोरीज कम खाओगे वो कैसे ट्रैक करना है, उसके ना 2 तरीके हैं। या तो एक तरीका ये है कि आप विजुअलाइजेशन से आप अपने आप को ट्रैक करो कि आपको जितना आप खाना खा रहे हो उसकी रेगुलर बेसिस पे पिक्चर्स लो, 10 दिन 20 दिन की पिक्चर्स का आपके पास आइडिया हो जाएगा। उसके बाद एंड यू कैन सी कि आप इतना इतना फूड खा रहे हो, तो उसमें से है ना चौथा हिस्सा हटाना है, आधा नहीं, चौथा हिस्सा कम कर दिया, तो दैट इज अ गुड वे। अदरवाइज द बेस्ट वे टू ट्रैक योर फूड, आप आपको खाने को वेइंग करके खाओ, तोल के खाओ, एक किचन स्केल बाय करो अपने लिए, वो एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। उससे ऊपर कुछ नहीं है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि वो फैट लॉस में आपको हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। तो ये हो गया 5% अप डाउन से मेरा मतलब है कि आप कैलोरीज को स्टार्टिंग में सिर्फ 5 से 15% तक ही घटाना, उससे ज्यादा नहीं घटाना, क्योंकि उससे ज्यादा घटाओगे तो फिर वो क्रैश डाइटिंग में आ जाएगी, और फिर वो अगेन हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ को डैमेज करती है। दैट इज नॉट गुड फॉर अवर मेटाबॉलिक हेल्थ। नेक्स्ट है जी, अगर आपका वेट, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग है ना हाइपर एक्टिवली वेट को रिड्यूस करने की फोकस करते हैं, कि वो कहते हैं कि हमें महीने में नहीं, हफ्ते के अंदर ही 3 किलो वजन कम करना है, 4 किलो वजन कम करना है। सो दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। रीजन मैं बताता हूं क्यों। अगर आप इतने हाइपरली वेट को आप लॉस करते हो तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी को समझ में ही नहीं आता कि क्या मल फंक्शनिंग हो रही है, एकदम से इतना एनर्जी एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ गया है, उस बॉडी को एडजस्ट होने में भी समय लगता है। तो इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है, सपोज टू से आप एक ऐसे बंदे हो जो कभी वॉक करने के लिए भी निकलते, और आज मैं आपको उठ के कह दूं कि आज ना आपको 5 किलोमीटर भागना है, तो आपको क्या लगता है कि अगले 2-3 दिन बाद आपकी भागने की हालत रहेगी दोबारा, क्योंकि एकदम से इतना स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा बॉडी के ऊपर। सो उस स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आपको उस चीज को प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा। सो सेम वैसे ही कैलोरीज डेफिसिट का है। अगर आप अपने खाने को एकदम से आधा कर दोगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि आपको धीरे 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 उन कैलोरीज को कम करना है, तब जाके आप सारी चीजें कर पाएंगे। तो इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते क्या है, पहले तो मैं बताता हूँ इसमें अंदर जो मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मेंशन किया है उसका मतलब क्या है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से मेरा मतलब है जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं जो रिच इन फाइबर होते हैं, फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है इनके अंदर। जैसे कि हमारे घर पे रोटियां बनती है, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम रोटी खाते हैं तो हमें भूख है ना काफी देर बाद लगती है, एक अच्छे 4 से 5 घंटे 6 घंटे के बाद। बट अगर आप कभी चावल खाते हो, जैसे कि व्हाइट राइस है, जब हम खाते हैं तो हमें कुछ देर बाद ही भूख लग जाती है, विद इन 2 आवर्स। रीजन क्या है इसके पीछे का, कभी समझा है? इसके पीछे का रीजन यही है कि आप जब व्हाइट राइस या फिर कोई भी ऐसी चीज खाते हो जो कि फास्ट डाइजेस्टिंग होती है, तो इमीडिएटली हमारी बॉडी के अंदर जाती है और हमारा सिस्टम उसको इमीडिएटली डाइजेस्ट कर लेता है। बट अगर आप बात करते हो इसकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करने में समय लेती है, तो धीरे 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 एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, तो एक लंबे समय तक आप की बॉडी को वो एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। दैट्स वाई। और जब आपका बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल एकदम से स्पाइक नहीं होते, तो इसीलिए दैट इज गुड, वो आपके इंसुलिन को भी स्पाइक नहीं करता। दैट्स वाई वो
लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती, तो इवेंचुअली इनडायरेक्टली जो रिजल्ट्स होता है वो कैलोरीज डेफिशिएट की तरफ लीड करता है। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्यों खाने चाहिए। अब सॉरी, ये जेस्चर जो आ रहे हैं ये इसके आईफोन से फीचर के कारण आ रहे हैं, सो सॉरी फॉर दिस। तो नेक्स्ट है मैंने इसके बाद स्लो डाइजेस्टिंग के बारे में बता ही दिया आपको। तो इसमें चॉइसेस क्या क्या हो सकती है, ओट्स, ब्राउन राइस, व्हीट रोटी, स्वीट पोटैटो, किनवा, मिलेट, ये सारी चीजें। और सबसे बेस्ट तरीका बताऊं मैं, आपके घर में अंदर जो चीज बनती है ना, जो आपकी पॉकेट को इफेक्ट ना करे, जो आपकी फैमिली खाती है, उस खाने को इंट्रोड्यूस करके अगर आपने अपने रिजल्ट्स को अचीव किया ना ब्रदर, वो रिजल्ट्स आप कभी भी लूज नहीं करोगे दोबारा। अगर आप किसी गिमिक डाइट को फॉलो कर रहे हो या मार्केट में देखते हो कि डिटॉक्स डाइट चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो ये चीजें ना टेम्परेरी होती है। आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अगर इमेजिन करो कि आज आप फिट हो और ये फिटनेस अगले महीने आपसे कोई ले तो हाउ डू यू फील। अगर आप टेम्परेरी चीजों को फॉलो करोगे तो वो चीजें हमेशा नहीं रहेंगी। अगर आपको उस चीज को अपने पास रखना है तो आपको इस चीज को समझना होगा कि उस लेवल ऑफ एफर्ट को अपनी लाइफ के अंदर एडजस्ट कर लेना होगा आपको। जैसे कि गाड़ी को भगा के रखना है तो उसके ऊपर रेस का पंजा दबा के रखना पड़ता है ना। 100 की स्पीड पे भाग रहे तो 100 के पे भगाने के लिए उसको दबा के रखना पड़ेगा, तब वो भागती रहेगी। तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क, के आपको समझने की जरूरत है कि लाइफस्टाइल इज द की टू अचीव अ सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। तभी सीखने पे फोकस करो। तभी मैंने छोटी वीडियोस की बनाने की बजाय मैंने ये चीज की कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, इसलिए मैंने शीट बनाई है कि आपको की फैक्टर समझ में आए। ठीक है, तो सिंपल कार्ब्स मैंने समझा दिए आपको। सिंपल कार्ब्स के एग्जांपल ये होगी जो व्हाइट राइस मिलते हैं, या फिर व्हाइट पोटैटो, व्हाइट राइस हो गया, जूस हो गए, जो पैकेज्ड जूस आते हैं, ये जो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका रीजन बताऊं क्यों? आपने देखो अभी ब्लड डोनेशन में कैंप में गए हो, तो वो जब ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ना एकदम से एनर्जी डिप्लीट होती है। कई बार किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो ब्लड जब जैसे निकलता है तो चक्कर भी आने लग जाते हैं। मेरे साथ होता है कि अगर मेरा कोई ब्लड एकदम से निकले तो मुझे थोड़ा सा चक्कर महसूस होता है। तो इंस्टेंटली वहां पे कभी आपने देखा होगा कि वो रिफ्रेशमेंट में आपको या तो जूस पकड़ा देंगे या फिर कोई फ्रूट्स देंगे, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, वो एकदम से आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सो सिंपल कार्ब्स को खाने का एक तरीका और बताता हूं आपको। अगर आप इसको अपने वर्कआउट से 2 घंटे पहले खाओगे ना, मैं कह रहा हूं वर्कआउट में आप फाड़ के आओगे। बढ़िया वर्कआउट में आप पूरे एनर्जी से वर्कआउट करके आओगे। तो प्लानिंग से खाओ। मान लो आपने वर्कआउट करना है शाम के 4 बजे, तो 2 बजे के करीब आप अपना सिंपल कार्ब्स का लंच ले सकते, जैसे चावल खा लिए या फिर कुछ भी। या फिर आपको इंस्टेंटली एनर्जी चाहिए, आपको 1 घंटे बाद वर्कआउट करना है, आपने इस टाइम पे अपना जूस वगैरह पी लिया या फिर बिस्किट, ये इस टाइप की चीज मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बता रहा हूँ। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस थिंग विल वर्क। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी, वर्कआउट में 1.5 से 2 घंटे पहले सिंपल कार्ब्स खाना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। जो उससे नेक्स्ट पॉइंट है, अब मैंने लिखे हैं आपको प्रोटीन सोर्स, कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आप वेजिटेरियन तो आप क्या क्या खा सकते हो। आप इतने स्मार्ट हो, आपके पास अगर प्रोटीन की शीट पहुंच चुकी है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी भाई नए भी हैं। तो नॉन वेजिटेरियन लोग हो तो भाई आप चिकन ब्रेस्ट, फिश, एग्स, मटन, इस टाइप की चीजें खा सकते हो। पर अगर आप एक वेजिटेरियन हो, देखो ये सबसे बड़ा मिथ है कि वेजिटेरियन की बॉडी नहीं बन सकती। मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने अपने फिजिक को ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन किया है। और जो फैट लॉस वाली रील है ना, उसके अंदर जो एक फोटो निकल के आती है पीछे, आप मानोगे उस बॉडी को अचीव करने के लिए मैंने सप्लीमेंट्स तक भी नहीं लिए थे। विदाउट एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट यू कैन अचीव दैट काइंड ऑफ फिजिक विदाउट। बस चीजों को समझने की जरूरत है कि चीजें काम कैसे कर रही है। ठीक है, सो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। वेजिटेरियंस के ऑप्शन मैंने बता दिए थे ना आपको कि यू कैन हैव मिल्क, पनीर, दाल, सोए, टोफू, टेम्पे यूजुअली इस तरफ नहीं चलता हमारे नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ थोड़ा बहुत वर्किंग में चलता है। तो इसके बाद है, ये तो पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि ये तो प्रोटीन वाली शीट्स के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। बाकी अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जो फैट रिच जो फूड्स हैं उनको मॉडरेशन में खाना है। फैट रिच से मेरा मतलब है जैसे पीनट्स, नेक्स्ट हो गया आपका आलमंड्स, कैशर्स, वॉलनट्स, और पीनट बटर, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। अगर आप इस टाइप की चीजें खाते हो, या सैल्मन फिश वगैरह, तो आप इस चीज को, इनको मॉडरेशन में खाना है। मॉडरेशन से मेरा मतलब है कि आपकी एंटायर कैलोरीज का, सपोज टू से आपने बीएमआर कैलकुलेट किया, आपकी एंटायर कैलोरीज निकल के आई अप्रोक्सीमेटली 2000। सो 2000 का 20%
20% ही खाना है। 20% कैलोरीज कैसे होगी, मैं कैलोरीज के बारे में बता देता हूँ आपको। 1 ग्राम फैट के अंदर होती है 9 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब्स के अंदर होती है 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम आपका जो प्रोटीन रहेगा उसके अंदर होगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 4 कैलोरीज। सो ये आपका स्ट्रक्चर है आपकी मैक्रो ब्रेकडाउन्स का। तो बात करते हैं अब ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, आपने देखा हो ना, काफी लोग फैंसी सब्जियां रिकमेंड करते हैं। फैंसी सब्जियों से मेरा मतलब है कि वो रिकमेंड करते हैं आपको कि आप ब्रोकली ले लो या फिर जो ये भी महंगी महंगी सब्जियां रहती हैं, बट आपको सुन के हैरानी होगी, आपके लोकली जो रेडी पे जो सब्जी बेचने आता है वो सब्जियां भी खाओगे ना, उनसे भी बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन रहती है। और पर्सनली मैं वो ही सब चीजें कंज्यूम करता हूँ, जैसे कि जो भी हमारे लोकल में अवेलेबल है वो चीजें। वो मैं लोकली ग्रीन वेजिटेबल्स खाने के लिए क्यों बोल रहा था, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होगी। कॉस्ट इफेक्टिव से मेरा मतलब है कि इजीली अवेलेबल है और सस्ती मिल जाती है, ठीक है। अब जब सस्ती मिलती है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी पॉकेट पे भी उतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल चीज है, अगर कोई चीज हमारी पॉकेट पे ज्यादा इंपैक्ट डालती है तो हम हमारी चॉइस, हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हम उसको छोड़ देते हैं। तो दैट्स व्हाई आई प्रेफर कि आप वो चीजें चूज करो जो आपकी पॉकेट पे भी ज्यादा इंपैक्ट ना डाले और आपके लिए सही हो। एंड नेक्स्ट है, अब एक्सरसाइजेस के ऊपर बात करते हैं। एक्सरसाइजेस की करनी जरूर है आपको एक्सरसाइजेस, ये नहीं है कि एक्सरसाइज नहीं करोगे, अकेले डाइट फॉलो करोगे उससे कुछ हो जाएगा। एक्सरसाइजेस से कुछ नहीं होगा, एक्सरसाइजेस के बिना कुछ नहीं होगा। कारण ये कि अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो आपकी मसल्स को वो इंडिकेशन ही नहीं जा रहा, मसल ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा, तो वो ग्रो कैसे करेंगी। ये प्रोसेस दोनों के ऐसे ही चलता है। जब आप मसल्स को इंडिकेशन देते हो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके कि हाँ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोड प्रोड्यूस दे रहे हो उसको, तो आपकी मसल्स उस लोड को रिस्पॉन्ड करती है, तो ब्रेकडाउन होती है। और जब आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हो तो फिर वो मसल रिपेयर शुरू होता है। ऐसे करके आपका मसल बिल्ड होता है और फैट लॉस होता है, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलता है एक दूसरे के साथ साथ। जो नेक्स्ट है, अब मैंने बात की है कि 3 से 4 बार वर्कआउट करना है, और वर्कआउट करना कौन सा है। सी, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, कारण मैं बताता हूँ क्यों। अगर आप रॉन्ग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हो, जिस मतलब रॉन्ग एक्सरसाइज मतलब है जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है और वो चीज आप करते हो और आपको पता नहीं है उस चीज के बारे में, तो ब्रदर इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है ना, तो दैट कैन कॉज यू इंजरी। और अगर कोई एक्सरसाइजेस की वजह से अगर आपको इंजरी हो रही है ना, तो आपका कोई फायदा नहीं है उस चीज को वो करने का। जब तक आपको समझ में नहीं आता कि इस एक्सरसाइज को ऐसे किया जाएगा, तब तक आप बगैर उसके लिए पंगा लो मत। और यूट्यूब वीडियोस वगैरह होती है ना, हम देखते हैं दे आर डूइंग परफेक्ट एंड ऑल, पर जब हम करते हैं, इवन तो मैं अपने क्लाइंट्स को जब ट्रेनिंग देता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ कुछ और, वो करने कुछ और लग जाते हैं। सपोज टू से मैं कह रहा हूँ उनको खड़े होके ऐसे बाइसेप्स कर्ल्स करो, वो करते करते ऐसे लग जाएंगे करने। तो देखने में और करने में बहुत फर्क है। जब आप ध्यान से फोकस लगा के करोगे तब आपको समझ में आएगा कि गलत नहीं करना। अगर आप गलत नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आप इंजरी फ्री रहोगे अपनी ड्यूरिंग होल द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। और सीखने पे फोकस करो। ऐसा नहीं है अगर एक्सरसाइज नहीं आती हो आप सीखो ही मत। एक्सपर्ट्स हैं, 141 करोड़ जनता है अपने देश में। अगर मैं 10% भी ट्रेनर काउंट करूं तो कितनी बड़ी जनता होगी। तो आपको इसको समझने की जरूरत है कि आपको एक एक्सपर्ट के अंडर में ही करनी है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है एक एक्सपर्ट को हायर करना, तो आप चीजों को स्लोली ग्रेजुअली सीखना शुरू करो। अगर आप ग्रेजुअली बढ़ोगे ना आगे, खुद से सीखना शुरू करोगे, तो हमेशा चीजें सीखोगे जरूर, पर थोड़ा समय लग जाता है, बस और कुछ नहीं है। कुछ लोगों को समय की वैल्यू का पता होता है, इसलिए दे हायर एक्सपर्ट। अदरवाइज कुछ लोगों को समय की वैल्यू का पता है, बट स्टिल दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पॉकेट के वो किसी को हायर कर सके। तो द बेस्ट वे टू लर्न बाय योरसेल्फ। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइजेस का हमने कवर कर लिया है ओवरऑल। उसके बाद आगे हम वॉक पे, जो कि जिसको हम कार्डियो बोलते हैं। सो इसमें बेसिकली मैं कहना चाहूंगा कि मोस्टली हम लोगों के माइंड के अंदर एक मिथ है कि कार्डियो करने से ही सारा फैट लॉस होगा, बट एक्चुअल आपको मैं रीजन बताता हूं। अगर आपको फैट लॉस करना है तो कार्डियो मेन रोल परफॉर्म नहीं करता। मेन रोल परफॉर्म करता है आपकी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मेरा मतलब है, मैं आइडिया के लिए बता देता हूं, जो कि लोग जिम में वर्कआउट करते हैं। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि आप जिम में ही करोगे। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग घर पे भी की जा सकती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप अपने घर में कर सकते हो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप पार्क में कर सकते हो। जिम में जाना हो जिम में कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। सो
रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मेरा मतलब है जो आपके मसल्स पे हल्का सा लोड प्रोड्यूस करे। सपोज टू से मेरे पास एक रेजिस्टेंस बैंड है, तो उस रेजिस्टेंस बैंड से मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हम किस तरीके से एक्सरसाइजेस को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नो सो सपोज टू से इस टाइप का रेजिस्टेंस बैंड आपने खरीदा अपने लिए, ठीक है। अब जो मैंने इसको अपने पैर के नीचे दबा लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको हाथ में पकड़ के ऊपर की तरफ खींचा, ठीक है। अब जो ये मुझे नीचे खींच रहा है ना, जो ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, अब ये रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है और जो हम ये ट्रेन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहीं पे भी की जा सकती है, घर पे, पार्क में, कहीं पे भी। इसके लिए आपको स्पेशल जिम जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू विद योर रेजिस्टेंस बैंड्स, या फिर घर पे डंबल्स वगैरह खरीद सकते हो। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को समझना, उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि वाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज गुड फॉर द फैट लॉस। और वॉक से मेरा मतलब है, जो पॉइंट था जिस पे मैं दोबारा आता हूँ, 30 से 40 मिनट स्लो वॉक करनी है। आपने देखो जिम में जाते जंपिंग जैक वगैरह लगवाने शुरू कर देते हैं, तो इस चीज को समझो कि आपके जॉइंट्स के ऊपर इतना अननेसेसरी स्ट्रेस डालना ही क्यों है यार। हाँ, जो चीज स्लोली अचीव की जा सकती है, वाई यू आर पुटिंग स्ट्रेस। जब इजीली आप अचीव कर लोगे तो जरूरत ही नहीं है आपको इतना स्ट्रेस डालने की। नॉर्मल वॉक करो 30 से 40 मिनट, हफ्ते में 3 बार इज फार इनफ। 30 से 40 मिनट और रेगुलर बेसिस पे बस थोड़े से एक्टिव रहो। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। मान लो दिन में आप 4 बार खाना खा रहे हो, ठीक है, 4 बार हम खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। तो आप क्या प्लान कर सकते हो कि आपको ना हर खाने के आधे घंटे बाद, या फिर इमीडिएटली नहीं, आधे घंटे बाद 10 मिनट की वॉक करनी है। तो देखो इनडायरेक्टली 40 मिनट की वॉक तो यही होगी, है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस दिस काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजी विल हेल्प यू। अब बात करते हैं 3 से 4 लीटर पानी आपने एक दिन में पीना है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमसे तो 2 गिलास भी नहीं पिए जाते। पानी के नाम पे मुझे प्यास लगी, आई एम सो सॉरी। तो बात करते हैं 3 से 4 लीटर पानी पीना है। 3 से 4 लीटर से मेरा मतलब है कि आपको ना पानी की जो क्वांटिटी है वो धीरे 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 बढ़ानी है। अगर आप इमीडिएटली पानी की क्वांटिटी को एकदम से बढ़ाओगे तब भी फिर वो एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपको पानी की क्वांटिटी को भी स्लोली ग्रेजुअली बढ़ाना है। मैं भी आप लोगों की तरह ही था। सुबह उठ के मेरे से भी पानी वानी नहीं पिया जाता था, हार्डली 1 गिलास पीना भी मेरे लिए मौत होता था। बट अब मैं उठ के ऐसी 2 बोतलें पी के फिर फ्रेश होता हूँ। तो उसकी आदत धीरे धीरे होगी। और फिर उसके अंदर मैंने एक पॉइंट भी मेंशन किया है कि 23 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है। 23 किलो पे 1 लीटर से मेरा मतलब, ये कोई मैं अपने पास से नहीं लिख रहा, ये मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी। रिसर्च के बाद मैंने इसके अंदर ये मेंशन किया है। और 23 किलो पे 1 लीटर पानी पीना है। अब क्या बता, आप लोगों में से कोई ऐसे एरिया में रहता हो जो काफी ठंडा एरिया है, जैसे हिमाचल वगैरह, शिमला वगैरह की तरफ, वहां पे आपकी पानी की रिक्वायरमेंट मतलब बॉडी डिमांड नहीं करती उतना। और हमारे वर्क लेवल पे भी इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है कि हमारी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। और आप लोगों में से कोई ऐसे एरिया में भी हो सकता है कि जहाँ पे गर्मी ज्यादा हो, वहां भी इनिशियल स्टेज पे वैसे ही हमारी पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, एनवायरमेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि पानी की रिक्वायरमेंट। बट एक जो साइंटिफिक स्टडीज, जो रिसर्चेज जो कहती हैं 23 किलो पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो यू कैन कीप दिस कंसिडरेशन और यू कैन मेक योर सेल्फ दैट मच एक्टिव कि आपकी बॉडी एटलीस्ट इतना पानी तो कंज्यूम करे ही करे, इतने पानी की डिमांड करे ही करे, ठीक है। सो अब आते हैं नेक्स्ट पे। जब भी, हाँ, ये बेसिकली सबके साथ होता है, जब भी आपका वर्कआउट करने का मन ना करे तब क्या करें। तो वर्कआउट करने का मन ना करे तो क्या करें भाई, इसका इलाज यही है। देखो, फनी भी कह लो या फिर इसको आप उस वे में भी ले सकते हो। आपके लिए क्या काम करता है, बेस्ट वे आप देखो। मैं बताता हूँ मेरे लिए क्या काम करता है। मैं यूजुअली मुझे ना मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मेरे हैबिट में आ गई है चीज। मैं वर्कआउट के बिना 2 दिन नहीं रह सकता। तो आपको है ना वर्कआउट को उस नजरिए से देखना है कि मुझे ना सिर्फ फैट लॉस नहीं करना, मुझे जिंदगी भर वर्कआउट को अपने रूटीन के अंदर रखना है। क्योंकि सिंपल चीज है, अगर मैं अपने सर पे बाल रखे हुए हैं या फिर मैंने अपने दांत का वाइट रखा हुआ है, ये क्यों है वाइट? क्योंकि माँ बाप ने बचपन में हमें ना इनको ब्रश करना सिखाया था, तभी ये आज भी मेंटेन है, वाइट है, अच्छे लग रहे हैं। वैसे ही अगर आपको अपनी बॉडी को नरिशिंग करना है, सीखो वर्कआउट को, डाइट को, इन चीजों को सीखो। जब आप इन चीजों को सीखोगे तो आप अपनी बॉडी को मेंटेन करोगे। और मैं आपको बताऊं, फैट लॉस करना इतनी इजी चीज है, इतनी इजी चीज है। अगर आप सीख गए ना, आप अपने परिवार में किसी को मोटा नहीं रहने दोगे।
इतनी आसान चीज है। बस आप मेरे से जुड़े रहिएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, और आपको हर चीज के बारे में बताऊंगा डेप्थ के अंदर कि किस तरीके से आप इजीली अपने फैट लॉस को अचीव कर सकते हो। सो सेकंड लास्ट पॉइंट है, फोन में अपनी फोटोज लेनी है। फोटोज से आपको ना एक ट्रैकिंग रिकॉर्ड भी रहेगा आपके पास कि मान लो आपने अभी फरवरी का लास्ट वीक चल रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो मान लो आप फरवरी के लास्ट वीक से शुरू किया और आप हर वीक अपनी फोटो ले रहे हो और मान लो आपने अक्टूबर तक पहुंच गए। जब आप अपने आप को देखोगे ना फरवरी के फर्स्ट वीक में, यार मैं ऐसा लगता था, अब अक्टूबर का फर्स्ट वीक आ चुका है और मैं अपनी पिक्चर्स को कंपेयर करता हूँ, तो वो जर्नी है ना आपके माइंड में एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है। जब पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा ना तो आपको वो चीज मोटिवेट करके रखेगी कि आप आगे चलते रहो। जिस भी स्टेज के पे आप पहुंचे हो, यू विल बी एबल टू मेंटेन, बिकॉज आपके पास वो रिकॉर्ड है आपके फोन के अंदर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन से मेरा मतलब है कि कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसको डिसिप्लिन से जब तक नहीं करोगे ना, जैसे अब मैं हूं, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, अगर मान लो मैं आप लोगों को आज इस चीज के बारे में बता रहा हूं बट मैं कल से गायब हो जाऊं, कल से कुछ बताऊं ही ना, तो अब फिर मैं 1 साल बाद लाइव आऊं, आप लोग तो मुझे पहचानोगे भी नहीं, कौन है ये। तो समझो डिसिप्लिन क्यों कह रहा हूं मैं। डिसिप्लिन से क्या होगा कि हम हमारे माइंड को, हमारी मसल्स को वो इंडिकेशन दे रही है कि भाई आउट ऑफ शेप नहीं जाना, वर्कआउट करते रहना है, शेप में रहना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप कभी भी आउट ऑफ शेप नहीं होगे। और जिसको भी लास्ट में आएंगे, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा और भी चीजें, और जिसको भी कुछ भी समझ में ना हो, मैंने शीट कंप्लीट कर दी है, उसके नीचे तो मैंने अपना